आज इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सबके साथ रहते हैं जो लोग भी किसी भी काम को करने का प्रयास कर रहे होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग की। हम सब ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। दो तरह की थिंकिंग है। देखिए, थिंकिंग खराब नहीं होती है। एक होता है डीप थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग। बहुत माइन्यूट फ़र्क है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब सोच किया होगा तो उन्होंने बहुत किसी चीज़ के बारे में सोचा होगा। किसी भी महान साइंटिस्ट ने जब भी किसी चीज़ पे काम किया है, सफलता पाया है, सोच ही थी ऐसी जो वहाँ तक ले गई। लेकिन एक अंतर क्या होता है कि एक डीप थिंकिंग से हम लोग 10 कदम पीछे रहते हैं, उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। एक लूप होता है। लूप का मतलब क्या होता है कि जब हमें आगे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे इस चीज़ से निकलना है और दिमाग में बार बार वो सवाल घूम घूम के आ रहा है, रिपीट हो रहा है और उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वही एक हम ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं और जिसके कारण से स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, हम परेशान हो जाते हैं और जो हमारा क्षमता है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, उससे हम बहुत नीचे रह जाते हैं। तो इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं भी तैयारी में आया था, जितनी भी बातें आपसे करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय मैं तक मेरा स्ट्रगल चलता रहा, लगभग 12-13 साल तक का जो स्ट्रगल था। और उसके बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने जो डिफरेंस पाया, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैंने बाय मिस्टेक ले लिया था फिलॉसफी। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो मैंने अपना ऑप्शन ले लिया था फिलॉसफी, और फिलॉसफी में लेने कारण मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। बदलाव इन द सेंस वैसे बदलाव आया कि चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ गई, और जिसके कारण मैंने बहुत एनालिसिस किया सफलता होने के बाद कि ऐसा क्या कमी थी मेरे अंदर कि ये 12 साल का वनवास काटना पड़ा, और क्या ऐसा चेंज आया कि मैं सफल हो पाया। और जब मुझे वो चीज़ समझ में आने लगी तो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू किया, और उसी कारण से सिलसिला स्टार्ट हुआ यूट्यूब वीडियोस बनाने का। एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं यार, तुम बड़ा अच्छा बताते हो, तो क्यों नहीं इसको यूट्यूब पे बताते हो। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता यूट्यूब चलाना, और क्या यूट्यूब कैसे कैसे होता है। तो उसने मेरी हेल्प की, मेरा चैनल बना दिया और सामने मोबाइल रखा। अभी भी मेरा जो पहला वीडियो है, आप जाइएगा, जो सबसे ओल्डेस्ट वीडियो है वो मैंने अपने रूम में बनाया था, और उसमें 2 बार मोबाइल गिर गया नीचे। मैंने उसको, मुझे कट करना भी नहीं आता था उस वक्त, तो सिंपली मैंने मोबाइल उठाया और फिर से बोलने लगा। मोबाइल मैंने किताबों के सपोर्ट से रखा था। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि उस ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आएँ, और जो भी हम अपना ड्रीम है उसको कैसे अचीव करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए एक प्रूवन तरीका है, 3 प्रूवन तरीका है, जो कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो भी बताते हैं। पहला है डीप ब्रीथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। डीप ब्रीथिंग से हमेशा ओवर थिंकिंग से फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और जिसके कारण से हमारा जो लूप है उस लूप से हम बाहर निकलते हैं। लूप का मतलब आप समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है ना, कि पुराना जो हमारा वीसीआर होता था अटक जाता था, और वही सीन बार बार उस पर डिस्प्ले आना शुरू हो जाता था। तो वैसे उस लूप से निकलना बहुत टफ है। तो उस लूप से निकलने के लिए, अगर जब भी आपको कभी भी ओवर थिंकिंग हो रहा हो, बहुत परेशान हो, नहीं समझ, मतलब बेचैन हो रहा है कि यार क्या करेंगे जीवन में, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, एग्ज़ाम आसान नहीं है क्वालिफाई करना, इतने लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये तो असंभव है, नहीं पढ़ाई, थक जाता हूँ ऑफिस आने के बाद, कैसे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो कैसे जीऊँगा, ये कंटिन्यूअस आपके दिमाग में आ रहा होगा कभी कभी। तो सबसे पहली बात है डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कीजिए। डीप ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि सांस को कोशिश कीजिए कि आपके नाक से होते हुए, यहाँ से होते हुए, अंदर गले से होते हुए, चेस्ट से होते हुए आपके पेट तक जा रहा है सांस। और जो सांस को होल्ड करते हैं और उसके सांस को जो रिलीज करते हैं, अगर सांस आप 2 सेकंड में ले रहे हैं तो रिलीज आपको 4 सेकंड में करना है। मतलब सांस जितना लिया आपने, उससे ज़्यादा समय में आपको सांस को छोड़ना है। करके देखिएगा, कुछ चीज़ें बहुत मेरे जीवन में फ़र्क आया। मैं हमेशा कहता हूँ कि
दो तीन चीज़ों का आप और हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक बहुत माइन्यूट फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। सबसे उसमें से एक इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान आपको इतना हेल्पफुल होता है, इतना हेल्पफुल होता है ध्यान करना कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हमें अगर बॉडी बिल्डर बनना है, मॉडल बनना है, तो हमें जिम जाना पड़ेगा। जिम जाने का से क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है। वैसे ही हमें दिमाग का यूज करना है। हम कोई भी काम में करना चाहते हैं, बिजनेस ही करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, आपका दिमाग आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप पढ़ने बैठिएगा, आपका दिमाग बोलेगा यार पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, बिना मतलब के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप तुरंत अपने YouTube और Instagram के रील्स को सर्कुलेट करने लगिएगा। तो वो जो शिफ्ट कराया दिमाग ने आपके जो मिशन था उसको, तो उसको अवॉइड करने के लिए 3-4 तरीका है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मेडिटेशन है। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मेडिटेशन पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वैसा सुबह में मैं थोड़ा सा लेट उठता हूं, और मेडिटेशन का वीडियो मुझे लगता है कि सुबह ही बनाना चाहिए, क्योंकि अभी इतनी रात को जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, उस वक्त मेडिटेशन का वीडियो बनाने के लिए मुझे खुद मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसीलिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन किसी संडे को मैं कोशिश करूंगा कि लाइव ही कैमरा ऑन करके आपके सामने मेडिटेशन करूं। मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मेडिटेशन करने से एक जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे फील हुई कि दिमाग हमेशा आपका शांत रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग, जैसे कि आपके पास, वो हमने बचपन से सुनते आए कि अगर पहले से पानी का ग्लास भरा हुआ है तो आप उसके ऊपर और कहां से कुछ डालिएगा, नहीं डाल सकते हैं। अगर ग्लास पहले से आपका भरा हुआ है, तो दिमाग आपका पहले से ही कचरा कबारा उसमें आपने इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि अब आप पढ़ाई की बात कहां से अंदर डालिएगा। तो दिमाग को हमें शांत करना है। शांत का मतलब कि हमें कोई भी किसी प्रकार का थॉट कुछ देर के लिए नहीं है, जो कि हमें, मुझे लगता है कि हम दिन भर में लाखों चीज सोच जाते हैं। अभी बैठे हुए हैं तब कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तब उनके दिमाग में कुछ सोच आने लगा होगा। तो वो दिमाग को कुछ देर के लिए वैक्यूम बनाना जरूरी है। वो वैक्यूम जो होता है वो हमारे बहुत हेल्प करता है कि जब आप कुछ भी उसमें नया स्टार्ट कीजिएगा तो आपको वहां पे एक स्टेबिलिटी देगा वो। तो उसी का एक पार्ट है डीप ब्रीथिंग। बहुत मेडिटेशन ऐसा चीज है कि जब आप उसके में उतर जाइएगा तो उससे ज्यादा मजा कुछ नहीं है। मतलब उतना आपको अच्छा लगेगा। जैसे नहीं होता कि आपका जो फेवरेट खाना है, जब आप खाते हैं तो एक माइंड को एक सुकून मिलता है। जब आप कोई अच्छी मतलब मूवी देख लेते हैं, या फिर किसी दोस्त से 10 मिनट फोन पे बात कर लेते हैं, जो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, दिमाग को एक रिलीफ मिलता है। तो वही रिलीफ आपको मेडिटेशन से मिलेगा। मेडिटेशन का पावर ऐसा है कि आप मतलब इतने अभी इंडिया से नहीं, पूरे देश विदेश में लोग मेडिटेशन में आ रहे हैं। तो मेडिटेशन का बहुत फायदा है। मैं डेली मेडिटेशन करता हूं, और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटा 3 घंटा करना है, 15 मिनट मैक्सिमम, 15 से 20 मिनट। आप 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, और आपको जो अनुभूति होगी ना, जो आपको एक्सपीरियंस होगा, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरा मतलब वही है कहना कि आपका दिमाग जो है वो एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, वो एक स्थिरता पे आ जाएगा कि आप कुछ भी अच्छा, कुछ भी बेहतर अपने जीवन में कर सकते हैं। मतलब आपका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बताइए? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम खुद हैं। हम खुद ही अपने आप पे लिमिट लगाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं अचीव कर सकते हैं, हम वो अचीव नहीं। हमारे सोच को हमने खुद ही बांध के रखा है। आप कितना बड़ा सोच सकते हैं? आप बताइए कमेंट में कि आप मैक्सिमम क्या सोच सकते हैं अपने बारे में। आप रोल्स रॉयल्स, जो करोड़ों की गाड़ी आती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है रोल्स रॉयल्स की। कोई अगर किसी को पता है कि रोल्स रॉयल्स की सबसे महंगी गाड़ी कितने की आती है, मैं देख के बताता हूं, मेरे पास फोन है यहीं पे। और रोल्स रॉयल्स की जो सबसे महंगी गाड़ी है, वो कोई ना कोई तो खरीदता होगा। रोल्स रॉयल्स, रोल्स रॉयल्स की सबसे महंगी जो गाड़ी है, सब लोग गूगल सर्च करके देख लीजिए, ला रोज नोयर ड्रॉपटेल। इसकी कीमत है 251 करोड़, 251 करोड़। और ये फैक्ट है। नहीं नहीं, शिव जी 3 करोड़ से नहीं स्टार्ट होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख जाए स्क्रीन पे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये दिख रहा होगा, रोल्स रॉयस की जो सबसे महंगी कार है 251 करोड़ की है, और ये कोई ना कोई तो खरीदता होगा। मतलब हम इतने अपने जीवन में लाचार हैं, हम अपने जीवन में, मैं खुद भी कर रहा हूं कि मैं खुद उतना बड़ा नहीं सोच सकता हूं कि मैं 251 करोड़ की कार खरीदूं, लेकिन कंपनी बना रही है तो कोई ना कोई तो खरीदता ही होगा। हर एक साल में एक नहीं खरीदता होगा, 2 साल में नहीं, 5 साल में एक तो खरीदता होगा। यहां आदमी 5 लाख की कार खरीदने से पहले 50 बार सोचता है कि हम कैसे खरीदें, कैसे करें जीवन में, और उतनी महंगी कार भी बाजार में बिक रही है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम लोगों ने कितना अपने आप पे लिमिट लगा रखा है। हमें ऊपर वाले ने सभी क्षमताएं, सभी कैपेबिलिटीज दी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटीज कम है, दूसरे किसी की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब की कैपेबिलिटीज ईश्वर ने एक जैसी दी है। हम लोगों ने उस पे लिमिट लगा दिया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मैं बार बार ये लाइन कहता हूं कि द साइज ऑफ वेसल यू आर हैविंग, द अमाउंट ऑफ रेन यू विल गेट। जितना बड़ा आपका बर्तन होगा उतना ही आपका बारिश का पानी उसमें आएगा। ऐसा नहीं है कि बारिश उतनी ही हुई, बारिश अनलिमिटेड हो रही है। जितना बड़ा आप बर्तन लेके जाइएगा पानी उतना भर के लाइएगा। तो जितनी ज्यादा आपकी सोच होगी आप जीवन में उतना सफल होइएगा। किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई से लेके, बिजनेस से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, आर्ट एंड कल्चर से लेके, किसी भी क्षेत्र में अपनी सोच को हमें सबसे पहले बड़ा करना है। और सोच बड़ा कब होगा? जब हमारे अंदर क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी का मतलब है क्या है कि जब हम ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। 10 रुपये का पेन खरीदने के लिए 4 बार सोचे हम। तो ये बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि सर ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में क्यों ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें किसके लिए हैं, पहले आप अचीव कर लीजिए तब छोड़िए। नहीं तो वही होगा कि अंगूर खट्टे हैं वाला एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिले इसलिए लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अंगूर खट्टे इसलिए नहीं ट्राई किया। कृष्णा जी, डर अच्छी चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि डर से नहीं डरना है, डर को हमें पॉजिटिवली यूज करना है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस डर को इसलिए लगाइए कि मैं नहीं पढ़ूंगा भी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई और पढ़ रहा है अभी, कोई और अभी बिना आराम के, बिना स्टडी ब्रेक के पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन उसका होगा कि मेरा होगा? आप बताइए कि आप अभी डर रहे हैं और डर के मारे आप रेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ के मैं डरूं, थोड़ा सा 1-2 घंटा मैं डर में गुजारूं, और उसी समय दूसरा आदमी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एक पेज पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? क्रिस्टल क्लियर रहिए कि नहीं, मैं सफल होऊंगा। सबसे पहले आपको अपने थॉट पे डाउट नहीं लाना है, वो चीज अपने अंदर क्लियरिटी लाइए कि मुझे सिलेक्शन होना है मेरा इस बार, और उसके लिए जितनी मेहनत है मैं करूंगा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेहनत आप करिएगा और आप सफल नहीं होएगा, नहीं, मेहनत जो करेगा वो सफल होगा। हम मेहनत ही नहीं करते हैं, हम उस एक्सट्रीम तक ही नहीं जाते हैं जिसके बाद सफलता है। हम वहां तक पानी को बॉयल ही नहीं करते हैं कि जिसके बाद पानी खौले। हमारे जीवन में सबसे बड़ा, जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने जाना, सम शीतो उष्म, सम शीतो उष्म एक इंग्लिश का, हिंदी का कॉन्सेप्ट है, सॉरी। इसका मतलब ये होता है कि जितना हम उसको शीत दे रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं पानी को, उतना ही उसको उष्ण दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। हमने क्या किया, गैस ऑन किया, पानी चढ़ाया, 1 मिनट पानी को बॉयल किया, फिर 1 मिनट गैस को बंद कर दिया, पानी ठंडा हो गया, फिर 1 मिनट गैस को बॉयल किया, फिर 1 मिनट ठंडा किया, फिर 1 मिनट गर्म किया, फिर 1 मिनट ठंडा किया,
करते करते हम अपनी पूरे जीवन गुजार देंगे, पानी बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना गर्म हो रहा है उतना ही ठंडा हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हमें अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी होगी। हम सब यही करते हैं, हमें लगता है मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो घूम फिर के आप वही बेस पॉइंट पे फंसे रह जाते हैं, उसके ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो प्रयास कीजिए जीवन में कि जो करना है एक बार हद से गुजर जाना है, ठीक है। इतना मेहनत करना है कि अब उसके बाद अंदर से आवाज आए कि यार मैंने अपना पूरा कर्म और धर्म पूरा किया। उसके बाद देखिए ऊपर वाला कैसे आपको रिजल्ट नहीं देता है। मैं हमेशा जितने लोगों से मिलता हूं, मैं सबसे यही कहता हूं कि आप पिछले 30 दिन में कितने दिन ऑनेस्टली पढ़े हैं। तो पहले सब लोग बोलता नहीं नहीं सर हम बहुत ऑनेस्ट पढ़ते हैं, बहुत ऑनेस्टली पढ़ते हैं, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। फिर जब मैं अगला सवाल पूछता हूं कि नहीं आप गिन के बताइए कि प्रैक्टिकली ऐसा वो नहीं, ओवरऑल एवरेज नहीं बताना है, तो नहीं सर इस महीने तो वो था, इस महीने तो छठ था, इस महीने तो दिवाली था, इस महीने दशहरा था, तो छठ में 2 दिन तो जाना जरूरी था, दिवाली में 1 दिन जाना जरूरी था, दशहरा में 2 दिन जाना जरूरी था, तो यहाँ वो था, यहाँ ये था, अभी शादी है, अभी वो है, दिस है, दैट है, करते करते गोल वही हो गया, सम तो उस वाले समरी पे आ गया। सब चीज़ को भूलना पड़ेगा, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं दुनिया के ना, सबको भूलना पड़ेगा। वो घोड़े का आपने देखा होगा, घोड़े का लगा देते हैं साइड से कि उसको अगल बगल नहीं दिखा दे, घोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, वो हमसे और आपसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो घोड़े का क्या करते हैं, साइड से उसको लगा देते हैं, कभी आपको मैं फोटो दिखाऊंगा कि उससे घोड़ा सिर्फ सामने देखे, इधर उधर देखेगा तो डिस्ट्रैक्ट होगा, तो घोड़ा सिर्फ सामने देख के चलता है। तो वैसे ही आपको भी अपने आँख पे एक इमेजिनरी लगाना पड़ेगा कि मुझे इधर उधर नहीं देखना है, मुझे सिर्फ सामने देखना है, अपने गोल को देखना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, आपको भी आपका गोल दिखना चाहिए और दिन में 50 बार वो गोल दिखना चाहिए। मैंने एक चैलेंज दिया था एक वीडियो में कि आप अपने घर में कम से कम 10 जगह अपना जो ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम है, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप दरोगा बनना चाहते हैं, आप कोई भी किसी भी पद पर जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कम से कम 10 जगह उस घर में उस चीज़ को लिख के चिपकाइए और मुझे फोटो भेजिए टेलीग्राम पे। मात्र एक लड़की ने भेजा, हो सकता है किया होगा लोगों ने, लेकिन मुझे जो फीडबैक आया कि एक का आया। तो वही हमारे साथ जीवन में भी यही होता है कि हम लोग प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं। बैठ के मैं आपसे प्लानिंग करवाऊं कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक नासा जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं और 10 दिन के अंदर हम लोग सैटेलाइट बना के पहुंच जाते हैं मार्स पे। हाँ हाँ हम लोग कर लेंगे। दूर का ढोल सुहाना लगता है, मतलब कई जो हिंदी की कहावतें बिल्कुल हमारे जीवन पर सेट होती हैं, लेकिन जब करने बैठेगा दूर का कोई चीज़ सोच लीजिए कि मैं 2025 मार्च तक तो मैं पढ़ाई को अपना लेवल ऐसा कर लूँगा, अपना वेट लॉस कर लूँगा, अपना हेल्थ अच्छा कर लूँगा, अपनी पढ़ाई अच्छी कर लूँगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा। लेकिन अभी क्या किया आपने, आज क्या किया? कितने लोगों ने आज ऑनेस्टली पढ़ाई किया है? मेरा मीडियम इंग्लिश था, आज बताइए कितने लोगों ने ऑनेस्टली पढ़ाई किया है? जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, आज कितने लोगों ने ऑनेस्टली पढ़ाई किया है? मैं जवाब दूंगा सबके सवालों के, लेकिन पहले बताइए आज कितने लोगों ने ऑनेस्टली पढ़ाई किया है? शिव शंकर जी ऑनेस्टली बताना है। बहुत अच्छी बात है। आज टेस्ट में कितने नंबर आए हैं? बहुत अच्छी बात है। जो जो लोग लिख रहे हैं और जो लोग लिख रहे हैं कि नहीं किया, तो जिन्होंने नहीं किया वो एक कमिटमेंट लीजिए अभी कि मैं कल का दिन बहुत बेहतर करूंगा। एक बार राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद उनसे हर्षा भोगले ने पूछा था कि आप कैसे अपने गेम को प्लान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा प्लान करता हूं कि मुझे अब जो बॉल आ रहा है ना, इसको मुझे बहुत बेहतर खेलना है।
मैं कभी भी पूरा टेस्ट ही नहीं कि मुझे अगला 1 साल अच्छा खेलना है, अगला 1 दिन अच्छा खेलना है, अगला 1 घंटा अच्छा खेलना, नहीं। मैं हमेशा अपने आप से कमिटमेंट लेता हूं कि अब जो बॉलर बॉल करेगा मुझे उस एक बॉल को अच्छे से खेलना है। तो वैसे ही आप भी कमिटमेंट कीजिए कि नहीं, मुझे 10 साल अच्छे से नहीं पढ़ना है, 10 महीना नहीं पढ़ना है, 10 दिन नहीं पढ़ना है। मैं अगला जो 1 दिन है ना, उसको अच्छे से जीऊंगा, उसको अच्छे से पढ़ूंगा, उसको अच्छे से यूटिलाइज करूंगा कि मैं अपने आप को बेटर बना सकूं, मैं अपने आप को इन्हांस कर सकूं, मैं अपने आप को एक, क्या कहते हैं, अपने जो ड्रीम है उसकी तरफ बढ़ा सकूं। वो एक कमिटमेंट लीजिएगा। निगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, निगेटिविटी ज़्यादा। देखिए, निगेटिविटी ज़्यादा का मैंने अभी तरीका बताया कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग निगेटिविटी में ज़्यादा हैं उनका एक्शन कम है। जिनका एक्शन कम होता है वो निगेटिव ज़्यादा होते हैं। एक्शन का मतलब जो पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट आता है अपने आप पे। और जो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे सफल होना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप एक्शन पे ध्यान दीजिए। आप अपने पढ़ाई पर उतर जाइए, निगेटिविटी छोड़िए। अगर आज ही रिजल्ट पता चल जाए कि आप सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है एग्जाम देने की। इसलिए किसी को नहीं पता कि किसके नसीब में क्या लिखा है। हमारे पास है सिर्फ कर्म करना। हम कर्म करेंगे, हम जितना ज़्यादा हो सके उतना कर्म करेंगे, रिजल्ट जो होना है वो होगा। इसलिए कुछ नहीं पता। मुझे जब मैं बैंगलोर में था तैयारी के समय, मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या कंडीशन है। इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं कहाँ जा पाऊंगा, मेरा कहाँ हो पाएगा, मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया। टेलीग्राम ग्रुप पे लोग हाई फाई, कोई पूछ दे कि ये क्या है तो उसके नीचे वाला अच्छे से 10-15 लाइन में समझा दे उसका एक्सप्लेनेशन। मुझे लगा यार ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब मेरी तैयारी तो बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स है, क्या कहाँ कहाँ पहुँच गया। लेकिन मेरा बहुत अच्छा रैंक आया, मैं एसडीएम बना। तो वो कुछ भी नहीं है कि पहले से डिसाइडेड कि क्या होना है नहीं होना है। हमें कर्म करना है, ऑनेस्टली कर्म करना है। जितना ऑनेस्टली आप मेहनत कीजिएगा ना, उतना ऑनेस्ट रिजल्ट आएगा। और बार बार मैं आज फिर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि असफलता का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। और असफलता का बोझ ऐसा होता है ना कि आपको घुट घुट के जीना पड़ेगा। अभी छठ पूजा में सबने इंजॉय किया, छुट्टी ली। अब किसी जॉब में चले जाइएगा ना, अपने बॉस से पूछने जाइएगा कि छठ में जाना है, मम्मी छठ करती हैं, वो बोल देगा कि नहीं अभी संभव नहीं है। तो फिर एहसास होगा कि काश काश उस दिन जग गए होते। तो अभी समय है, जग जाइए। और अगर अभी नहीं जगिएगा तो कोई और जगाएगा, तो उस वक्त बुरा लगेगा, उस वक्त कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर क्या कहते हैं, फिर वो टीस के साथ जीना पड़ेगा। और वो टीस बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो बस यही कहना है, और कोशिश करूँगा कि जल्दी आपसे मिलूँ। और मैं